चलो भाई आगे स्टार्ट करते हैं। दबा दे, एक हाथ को नीचे दबा दे, पैरों के नीचे कुछ चल दे। जो तुझे लग रहा है तेरा दुश्मन है सभी, कुछ चल दे पैरों के नीचे उसको। ठीक है? दर्दनाक मौत दे। अबे यार। आंसर नंबर 17। A lot of 20 bulbs. A lot of। सारे मरेंगे मेरे हाथ से, ये तीनों पीछे बैठे हैं ना। लॉट ऑफ। लॉट मतलब पता है क्या होता है? सेट ऑफ 20 bulbs containing 4 defective ones। टोटल कितने बल्ब हैं बेटा? ऐसे ना पूरा चैप्टर में ना आंसर लिख के आना अच्छे से। टोटल कितने बल्ब हैं? 20। इफेक्टिव कितने हैं? तो बढ़िया कितने होंगे? गुड बल्ब्स कितने हैं? 16। ऐसे प्रॉपर डेटा लिख के आना है। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, एक बल्ब निकाला, इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट डिफेक्टिव। अच्छा पहले निकालना है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? पहले पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। क्या होगी? डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4 अपॉन में आंसर कितना आएगा? सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है? सपोज अ बल्ब इज ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। क्या निकाला हमने? एक बल्ब निकाला जो कि क्या था? नॉट डिफेक्टिव, मतलब अच्छा बल्ब था वो। एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब उसको वापस बैग में नहीं डाला। मतलब हमने एक बल्ब निकाला, अच्छा बल्ब था, दीवार में लगा दिया। ठीक है? तो एक बल्ब कम हो गया कि नहीं कम हो गया? तो अब हमें दोबारा लिख के दिखाना पड़ेगा टोटल कितने हो गए। 19। और डिफेक्टिव कितने हैं अभी बैकेट में? 4 ही हैं। और गुड कितने हैं? 15। सही है कि नहीं? अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, सॉरी, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बल्ब्स। 19 बल्बों में से एक बल्ब फिर निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? का मतलब होता है गुड, है ना? मतलब गुड है ना? तो कितने हैं गुड? 15/19 आया आंसर। चलो, एक क्वेश्चन में 18 भी मैं ही कराया था। आई गेस आप लोग को ना, जिन्होंने क्लास मिस की थी, आ जाएगा समझ। हाँ, वीडियो यूट्यूब पे डाल दी मैंने। यार वो ड्राफ्ट में सेव हो गई, पता नहीं कैसे होता है, मैं एक बार देखना पड़ेगा। किसी को यूट्यूब का नॉलेज है कैसे वीडियो अपलोड करते हो बता दो। है किसी को? कोई है भी नहीं क्या हमारे अंदर से यूट्यूबर तो अपनी गेमिंग की वीडियोस डाल रहा हूँ? कोई है क्या? तो तू बताइए मुझे कैसे करना है। कोई और भी है? तू किस चीज़ की डाल रहा है? वो इंस्टा पे करती है? ओके, जाना हो तो लगा सभी को। हम बोले तो काट दिया। क्या फालतू बोला उसने? तेरा नाम लिया उसने। चलो यार। आ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स में कितनी डिस्क है? विच आर नंबर्ड फ्रॉम, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। बेटा मैंने आपको एक चीज ये शायद पहले भी सिखाई थी, कॉन्सेप्ट में सिखाई थी, कि जब भी टोटल नंबर निकालना होता तो क्या करते हैं? अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1। तो यहाँ पर टोटल कितनी डिस्क है? टोटल डिस्क कितनी है? 90 -1 +1, तो कितनी डिस्क है टोटल?
ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कभी भी आपको टोटल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर प्लस वन। देखो मैं समझाता हूँ। अगर बोलेगा कि 37 से लेके 259 तक के नंबर्स हैं, तो कितने नंबर्स होंगे टोटल? बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, 259 में से 37 को माइनस करके बता देंगे इतने नंबर है, जबकि आपका वो गलत हो जाएगा। और आपके डिनोमिनेटर में टोटल आता है, तो आपके तीन अगर ऑप्शन तीन पार्ट्स हैं, तीनों गलत हो जाएंगे पेपर में। समझ में आई मेरी बात? टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें टोटल कितने होंगे बेटा? नंबर्स फ्रॉम, अगर ये लिखा है नंबर्स फ्रॉम, तो कितने होंगे टोटल? 259 माइनस 37 प्लस वन, कितना हुआ? टू, टू प्लस वन, कितना हो गया? 223 नंबर्स हो। पर अगर लिखा हुआ है बिट नंबर्स बिटवीन 37 एंड 259, तो इसमें पता कैसे निकलता है टोटल? अपर माइनस लोअर प्लस वन, सेम। उसके बाद -2 और करना है, क्योंकि बिटवीन का मतलब होता है 37 और 259 दोनों इन्वॉल्व नहीं है। बिटवीन में कोने वाले दोनों नंबर इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए -2 अलग से करते हैं। ये कितना था? ये कितना था? 223 है ना, -2 तो कितना आएगा? तो समझ में आई वाली कॉन्सेप्ट? अगर आपको दो नंबर्स के बीच में टोटल कितने नंबर है निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अपर लोअर प्लस वन, और अगर बिटवीन लिखा है तो दो और माइनस कर देना, अपर माइनस लोअर प्लस वन -2। सही है। तो यहाँ पर तो बोला था नंबर का है फ्रॉम 1 to 90 है, तो अपर माइनस लोअर प्लस वन है ना, तो टोटल नंबर कितने हो गए? वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिस्क निकालिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, पहले पार्ट में क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डिजिट नंबर। यार अब मुझे पता ही नहीं टू डिजिट नंबर कहाँ से खाऊंगा। टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से कहाँ तक? तो इसमें भी निकालने पड़ेंगे, कितने होंगे? टू डिजिट नंबर कितने होंगे बच्चों? इसमें वही करेंगे, अपर माइनस लोअर प्लस वन। कौन था 80 वाला? 81। तो यहाँ पर कितना आएगा? और नीचे टोटल कितना आएगा? ये कितना आएगा? 9/10। समझ में आया बेटा? सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? डिविजिबल बाय 5, तो 5 से डिविजिबल कौन होगा? 5, 10, क्या? अच्छा सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे बेटा? बेटा आपको ऐसे लिख के दिखाना है कि टू डिजिट नंबर 81 होंगे ऐसे। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होंगे? 1 1 जा 1, ये सब भूल जाते हैं। 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा। तो बार हो गया। तो कितने हैं ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, 2 4 6 8 9, 9/90, 1/10। हाँ, अगर एक से लेके 1000 दे दिया तो भी आपको ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर सारे लिख के दिखाने पड़ेंगे। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में डिविजिबल बाय 5 कौन है? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो यार बहुत सारे हो जाएंगे।
कितने हो गए? दो। ठीक है, इसको करने का एक और आसान तरीका ही बताऊंगा अभी। डिविजिबल बाय 5 है ना? कितने? 18/90। 9 की टेबल में 1/5। कोई डाउट है यहाँ पर? ये आपका कॉन्सेप्ट है। सही है। यार ये डिविजिबल बाय 5 निकालने का ना एक तरीका और है। इसमें आप एपी बना के भी कर सकते हो। एपी बना के कैसे? ऐसे। एपी तो आता है ना सबको। 5, 10, लास्ट कितना है बेटा? यहाँ से ए कितना है आपका? डी कितना है? और ए एन कितना है? तो ए एन इज इक्वल्स टू 90 इज इक्वल्स टू डी कितना है? 85/5 इज इक्वल्स टू n-1। 20 इज इक्वल्स टू एन। रुको रुको, मैंने कुछ, ये 17 है, 17 17 ठीक। 17, 18 इज इक्वल्स टू एन। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये तो छोटा नंबर था। कोई बड़ा होगा, अजीब गरीब होगा, तो आप एपी का इस्तेमाल करके आप ऐसे निकाल सकते हो कितने नंबर डिविजिबल हैं 5 से। क्लियर है? कितनों को बात 100% समझ में आ गई? कोई डाउट? 20 और? क्या कह रहा है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर रीजन है और बीच में एक सर्कल है। इसका ये 3 है और ये 2 है। एक डाइस फेंका है इस पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल ऑफ डायमीटर? सर्कल का डायमीटर कितना है? वो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस इस सर्कल में गिरेगा। तो सर्कल का एरिया अपॉन में टोटल एरिया। एरिया ऑफ, पहले हम सर्कल की बात करें। सर्कल की हम बात कर रहे हैं। सर्कल का रेडियस कितना है? ½ मीटर। डायमीटर कितना था? 1 मीटर। तो एरिया कितना होगा? पाए आर का स्क्वायर। 22/7 इंटू 1/4। कितना है? 22/28। तो ये मीटर स्क्वायर। डाउट है? अगर हम बात करें रेक्टेंगल, L/B, 3/2। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डाई लैंड इन सर्कल, है ना? तो ऊपर क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल, और नीचे क्या आएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही तो करते हैं। जहां लैंड होना है उसका एरिया अपॉन में टोटल का एरिया, नहीं? तो एरिया ऑफ सर्कल कितना है बच्चों? 22/28। और नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 6/1। इट विल बी 22/28 इंटू 1/6। कटिंग कर लो जितनी हो रही है। 11 3। तो यार 11/72, नहीं, 84। ये आपका सही है। मुश्किल है? मुश्किल है?
तो बाहर वाले का एरिया अपन में टोटल, हाँ ये भी पूछ सकता है, सही बात बोल रहा है कि सर्कल में लैंड ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये वाला एरिया अपॉन में टोटल, ये वाला एरिया कैसे निकलेगा, पूरे में से सर्कल को माइनस करना पड़ेगा, वो ऊपर और नीचे रेक्टेंगल का, या फिर इसको वन में से माइनस कर दो। ये सर्कल में गिरने का एरिया, सर्कल में गिरने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो सर्कल के बाहर गिरने की क्या होगी, वन माइनस दिस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कितना परसेंट समझ में आ रहा है, पूरा आ गया, ओ माय गॉड। कोई और डाउट है इसमें। हमें 22 बकवास क्वेश्चन है, नहीं होना चाहिए था। सम ऑन टू डाइस टू, यार वो पहले बोले क्या था, कॉपी करके ना। ठीक है, अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, सम करने पे टोटल 11 आउटकम्स है, 12 भी है। क्या क्या आएगा सम करने पे, यहाँ पर 2 आ रहा है, देखो इसमें कितना आएगा सम, इसमें कितना आएगा 3, इसमें कितना आएगा 4, इसमें कितना आएगा 5, इसमें कितना आएगा 6 है ना, इसमें कितना आएगा, ऐसे 8 9 10 ऐसे सब कुछ। ये 1, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12 है ना। वो कह रहा है सम 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बता दो। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2 कितनों में आ रहा है, एक, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 3 कितनों में आ रहा है, 2 में, तो ये कितना आएगा 2/36, 1/18 है ना। 4 कितनों में आ रहा है, 1 2 3 में, तो कितना आएगा, और 5 कितने में आ रहा है, 6 कितनों में आ रहा है, 6 गिनना, 1 2 3 4 5, और 7 कितनों में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 8 कितनों में आ रहा है, और 9 कितने में आएगा 4, 10 कितनों में आएगा, और 11, ऐसा होता है, ठीक है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 आउटकम्स, ठीक है, ठीक है, therefore each of them has the probability of 1/11, do you agree with the statement, no. क्या सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है, हमने तो निकाल के दिखाई दी सबकी, ठीक है। और कोई डाउट है किसी का।
अब हो गया नीचे का और आउट्स, ठीक है। होगा, क्या समझ नहीं आया उसमें। टोटल 36 थे बेटा। 6, 8, 6, 12, 18, 24, 30, 36 अपॉन में टोटल आता है ना। ये वाली एक्सरसाइज करिए किसी ने? कोई डाउट आया इसमें? चलो ये तो कर भी देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनों ने करी है वाली एक्सरसाइज, हाथ ऊपर करने के बाद जरा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दिव्यांश बेटा तुमने करी है? क्यों, किस खुशी में? हैं? अरे आज क्यों कर लेगा, आज का होमवर्क कल करेगा क्या? हो सकता है इन लोग का। कह रहा है 2 कस्टमर्स है, श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। दोनों सेम वीक में जा रही हैं दुकान पे, ट्यूसडे टू सैटरडे। श्याम भी ट्यूसडे टू सैटरडे कभी भी जा सकता है और एकता भी ट्यूसडे टू सैटरडे कभी भी जा सकती है। श्याम के भी 5 आउटकम्स है और एकता के भी 5 आउटकम्स है, तो टोटल कितने हो गए? 5 × 5 होता है 25। तो बहुत सारे हैं, मैंने बताया था ऐसे में ऐसे बनाओगे आप आउटकम्स। श्याम का क्या क्या है? ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और एकता का क्या है? ट्यूसडे। समझ में आया बेटा? श्याम के 5 आउटकम्स, एकता के 5 आउटकम्स। श्याम 5 दिन जा सकता है, एकता ही 5 दिन जा सकती है, तो 5 × 5 25। तो हो सकता है कि दोनों ट्यूसडे ट्यूसडे चले जाएं, ट्यूसडे वेंसडे चले जाएं, ट्यूसडे, तब एक बंदा ट्यूसडे एक बंदा थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे एक ट्यूसडे सैटरडे, या फिर वेंसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, वेंसडे फ्राइडे, वेंसडे सैटरडे, थर्सडे ट्यूसडे, थर्सडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे, फ्राइडे मंडे, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेंसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। समझ में आया? पहला पार्ट पूछ रहा है what is the probability that both will visit the shop on the same day? Visit on मतलब कि दोनों दोनों सेम डे पे आ गए दोनों। बेटा कितने दिन ऐसे इनमें 25 में जिनमें वो सेम डे पे लैंड हो रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 दिन ऐसे हैं। समझ में आया कि एकता भी थर्सडे को आ गई और श्याम भी थर्सडे को आ गया। यस बच्चे, और मैं तो ये कहूंगा पेपर में ये भी लिख के आना कि दे मीटिंग ऑन ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। कि वो 5 दिन कौन है, जो 5, जो ऊपर आपने 5 लिखा है वो क्या है 5, वो लिख के आना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सवाल एक ही आता है 3 मार्क का। और सिर्फ आप उसमें ये लिख के आ जाओगे, अगर सिर्फ ये बिना बनाए 5/25 ये 3 आंसर लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क मिलेंगे फॉर श्योर, क्योंकि वो तो पूछ पाछ के भी लिख सकते हैं टीचर की, तुझे क्या पता कैसे आया आंसर, टेबल भी बनेगी। और ये 5 आउटकम्स क्या है, वो या तो वहां गोले लगा दो, पर गोले लगाने से मजा नहीं आएगा, इसके ऊपर लिखो कि 5 फेवरेबल आउटकम्स आर ट्यूसडे ट्यूसडे, वेंसडे वेंसडे, थर्सडे थर्सडे, फ्राइडे फ्राइडे, सैटरडे सैटरडे। अभी क्या है प्रोबेबिलिटी कॉन्जिक्यूटिव डे, कौन सा डे? जो बहुत ज्यादा है ना लिखने में कि बहुत सारे हो तो छोड़ भी सकते हो। जैसे अभी कॉन्जिक्यूटिव डे कौन कौन से है? ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे।
अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव डे ये होता है कि एक का अगला, मतलब एक बंदा ट्यूसडे आया तो वो वेंसडे आई है ऐसा। ट्यूसडे वेंसडे कॉन्जिक्यूटिव हो गया, ट्यूसडे सैटरडे कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, ट्यूसडे फ्राइडे भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ, ट्यूसडे थर्सडे भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुआ। ट्यूसडे के वेंसडे ट्यूसडे कॉन्जिक्यूटिव है, और वेंसडे थर्सडे भी कॉन्जिक्यूटिव है, वेंसडे फ्राइडे कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ऐसी थर्सडे के साथ वेंसडे कॉन्जिक्यूटिव है, थर्सडे के साथ फ्राइडे के साथ थर्सडे, और सैटरडे के साथ फ्राइडे। तो कितने कॉन्जिक्यूटिव हो गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो ये लिख तो रखा है, मुझे कहीं और दिख रहा है कुछ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो 8/25। ठीक है। और अगला क्या लिखा है? सैटरडे के बाद वेंसडे आता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पता क्या है? मंडे के अगले दिन क्या आता है, ट्यूसडे के पिछले दिन क्या आता है, तो उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। समझ में आया? हाँ? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है? हाँ, हाँ, हाँ। तो वेंसडे और वेंसडे आपस में कॉन्जिक्यूटिव होते हैं? क्या कह रहे हैं, बता दे। हैं? कहीं भी ब्लू कॉन्जिक्यूटिव लिखे नहीं है। नहीं समझ गया ना मेरी बात? अबे ये दिन देखना है, ये वेंसडे और ये ट्यूसडे आपस में कॉन्जिक्यूटिव है। क्या वेंसडे वेंसडे आपस में कॉन्जिक्यूटिव है? क्या वेंसडे थर्सडे कॉन्जिक्यूटिव है? अगला है प्रोबेबिलिटी दे लाई ऑन डिफरेंट डेज। बेटा ये 5 जो थे वो सेम डे थे, तो बच्चे कितने, 20। तो या तो 20/25 लिख दो, या फिर 1 में से सेम डे वाले को माइनस कर दो। 20/25, 4/5। सही है कि नहीं? सही है। गॉट इट? कोई गलत है इनमें से तेरा? गलत है कुछ? ये बकवास है। चलो 1 मिनट दिया, सब लोग करके दिखाओ ये वाला। भाई आपने जो बोल दिया वही होगा। बेशक सीबीएसई लड़ना पड़े मुझे, आंसर 10% ही आएगा। A bag contains, कह रहा है एक बैग में क्या है, रेड बॉल्स कितनी है, एंड सम ब्लू बॉल्स। तो ब्लू बॉल्स को क्या मान लेंगे हम? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ, कितना है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज, मतलब इक्वल्स टू, डबल मीन्स टू दैट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ। नहीं समझ में आया? पहले रेड बॉल 5 थी, ब्लू बॉल x थी, फिर क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख दो, ब्लू बॉल की क्या होगी, ब्लू अपॉन टोटल इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसकी क्या होगी, रेड बॉल अपॉन, रेड बॉल अपॉन टोटल, टोटल से टोटल कट गया। ब्लू कितनी है,
रेड बॉल 5 है, ब्लू x है, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू रेड कितनी है, x कितना आ गया, तो मेरी ब्लू बॉल्स कितनी आ गई यहाँ पर भाई, 10 ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू, क्या कितनी गंदी राइटिंग है, ब्लू बॉल्स इज इक्वल टू 10, सही है बेटा, या शिट, है और क्या, अभी प्रोबेबिलिटी करने में 2 घंटे लगेंगे, क्वेश्चन कितना टाइम हो गया, हाँ 153 टू, अभी तो 2 बजे तक ही हो जाएगा, 1 घंटे में एक्स्ट्रा हो जाएंगे बस, ठीक है चैप्टर खत्म, आंसर में 4, क्या कह रहा है, अ बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स, तो टोटल कितनी हो गई, करना है, बट ट्राई करो, चलो एक बार ट्राई कर लो जल्दी से फटाफट, आया तेरे को कुछ समझ, अ बॉक्स कंटेन टोटल 12 बॉल्स, आउट ऑफ विच आर ब्लैक कितनी है, एक्स है, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल, क्या दिक्कत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कितना होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक कितनी है, तो एक्स और अपॉन में टोटल कितनी है, इसमें क्या दिक्कत थी, कोई डिफिकल्टी है इसमें, नहीं, आगे चलते हैं, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, बॉक्स में 6 ब्लैक बॉल ऐड कर दिए, तो डेटा वापस चेंज हो जाएगा, तो ब्लैक बॉल्स कितनी होंगी, x+6 है ना, और तो इसने क्या बोला था, x प्लस, कल क्या बोला था, और टोटल कितनी होंगी, 12 + 6 18 है ना, ये पहले का सवाल था, अब ये नया सवाल आ गया, अब क्या कह रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ इज इक्वल्स टू डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इट वाज ब्लैक बॉल बिफोर, कुछ भी मुश्किल है, जो वो इंग्लिश बोल रहा है बस उसको मैथ्स में लिखता जा रहा हूँ मैं, पहले प्रोबेबिलिटी निकाली, बाद में ब्लैक x+6 हो गई, टोटल हो गई 18, इसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल नाउ इज डबल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल बिफोर, क्या होगी, नाउ क्या होगी, x+6/18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x/12, 2 की टेबल में, सही है, और 6 की टेबल में इसको काटूंगा तो कितने पे, तो x+6/3 इज इक्वल टू x, तो x+6 इज इक्वल टू 3x, 6 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू, x ही तो निकालना था, हो गया आंसर, सही है कि नहीं, लास्ट क्वेश्चन,
चलो एक बार ये भी आप ट्राई करो सब लोग। बचड़ो मत जा। रिद्धि ने बंदे छोड़ रखे हैं अब। चलो। अ कार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक गाड़ी में कितने मार्बल है? जार है, सॉरी जार है। अ जार कंटेन 24 मार्बल्स। तो टोटल कितने हो गए? सम आर ग्रीन, ग्रीन है कुछ, अदर्स आर ब्लू। इफ द मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, बेटा प्रोबेबिलिटी दैट इज ग्रीन इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना दिया हुआ है? और हमें ब्लू निकाल। अच्छा ये बताओ, हमें टोटल 24 दे रखे हैं, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, तो ग्रीन को क्या मानेंगे हम और ब्लू को क्या मानेंगे? इसमें से ब्लू क्यों नहीं लिखा जा रहा? ब्लू को क्या मानेंगे? 24 माइनस एक्स। बस अब तो खत्म। डाल दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का क्या होता है, ग्रीन अपॉन टोटल इज इक्वल टू 2/3, है ना? ग्रीन कितना है अपॉन टोटल कितना है, इज इक्वल टू 2/3। 8 पे एक्स कितना आ गया, 16। तो ग्रीन कितने आ गए और ब्लू कितने हैं? 8। तो आंसर डन। ठीक है मैडम। इसमें एक और पेज नहीं था? तो 25वां क्वेश्चन नहीं है? है ना? बुक में क्यों नहीं है? कहाँ है? अरे इसे ही बड़ी कर रखी है हमने। ओ। बेटा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। बेटा 3 सिक्कों को एक साथ उछालो या एक ही सिक्के को 3 बार उछालो, आउटकम्स वही होंगे क्या, 8। क्या होंगे आउटकम्स? 8। तो क्या था वो? सैम्पल स्पेस तभी बताना कैसे बनता है उसका। एच एच एच, कहाँ पे लिखना है, इधर इधर। पी, बोलो। पी एच एच। अगली बार बता रहा हूँ, जिससे पूछा हूँ वही बताना। अगल बगल वाला मदद करेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ आता तेरे को? पढ़ाई लिखाई के नाम पे बिल्कुल कलंक है। हाँ भाई तू बता। बताया था भाई, इसमें एच एच रखो, एक टी को पहले कोने में, एक टी को बीच में, फिर एक टी को शुरू में, और यहाँ पर एक टी को पहले एच को कोने में, फिर एक एच को स्टार्टिंग में, ऐसे। एक टी को कोने में, बीच में, स्टार्टिंग में है। फिर यहाँ पर एच दो यहाँ पर टी दो रखो, एक एच को कोने में, एक एच को बीच में और एक एच को
स्टार्टिंग में कोई डाउट है यहाँ तक? अगर हानिफ तब जीतेगा जब टॉस विल गिव द, मतलब 3 हेड्स या 3 टेल्स, मतलब 3 हेड आए या 3 टेल आए तो हानिफ जीत जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएगा। तो यहाँ पर भी वो हानिफ को हराना ही चाहते हैं, इंडियन है ना ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ हानिफ लूज, ये दोनों आने पे वो जीतेगा, तो बाकी 6 आने पे हारेगा। तो हानिफ के हारने के चांस ज्यादा ही हैं वैसे भी। 3/4। भाई मेरी गलती नहीं है, मैंने किताब नहीं बनाई। चलो ठीक है, यहाँ तक काफी है। अ डाई इज थ्रोन, ऑड नंबर और इवन नंबर आते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हाफ ही होती है। हाँ सही है बात तो दिस इज करेक्ट। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब 2 सिक्के उछालते हैं 4 आउटकम्स होते हैं। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना? 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, 1/3 होती है, 1/4 होती है। 2 हेड्स आने की और 2 टेल्स आने की कितनी होती है? तो ये बात तो गलत हो गई। चलो अब इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, जिसको जो मेरे से आगे है वो ठीक है, आगे जाते रहो, मैं लाइन से कर तो रहा हूँ, देख ले। A 3-digit number is selected at random from the set of all 3-digit numbers. 3-digit number starts from 100. Dot 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 ends at 999. तो हाउ मेनी 3-digit numbers are there? हमें तो टोटल यहाँ से सीधा भी निकल जाएगा बेटा। टोटल इज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू प्लस 1। तो देयर आर 899 प्लस 1 कितने हो गए? 900 टोटल नंबर्स आर देयर। The probability that the number selected has all 3 digits same, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 778, 999। अच्छा 9 नंबर हुए, कितने हुए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 डिजिट सेम 9/1/D इज द राइट ऑप्शन। सही है सबका? क्यों? एपी वाले तब करना है जब डिविजिबल वगैरह चेक करने के लिए बोलेगा। एपी तब लगाना जब डिविजिबल के लिए बोलेगा। यहाँ तो इजी था ना बेटा, हो जाएगा। एपी वाला जो फॉर्मूला है वो सिर्फ डिविजिबल वाले कॉन्सेप्ट में यूज किया करो, ऐसे में मत करो, ठीक है भाई? ठीक है, एपी वाला डिविजिबल वाले में यूज कर ले। हाँ तो 9 है ना ऐसे, तो टोटल 900। चलिए अगला सवाल। कर रहे हो तुम लोग? नहीं, मेरा ही वेट मत करो हर क्वेश्चन में कि मैं करूंगा फिर तुम देखोगे। एग्जाम्पलर तो हर किसी की करनी है अगर पूरी करनी है तो पर जो मैं करा रहा हूँ उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है ऑलमोस्ट। चैप्टर 1 की एग्जाम्पलर के वो क्वेश्चंस कोर्स में नहीं है, जो डाउट है आपके। हो गया ये वाला? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, किसी भी इवेंट, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी
सी कह रही है 1 - p कॉम्प्लीमेंट बट सही है ना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 - क्या कर रहे हो भाई। मेरा बर्थडे आज है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। आज नहीं होने की क्या होगी 1 - 0.3 0.7। यही तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। नहीं तेरे को आगे था ना वाला। सारे ही डाउट है, 3 तो मैंने किए, तीनों ये भी डाउट है। चलो कोई बात नहीं, अभी बताता हूँ, अभी आऊँगा तो कर दूंगा। 41। If a number x is selected from the numbers 1 2 3 and a number y is selected from 1 4 9, तो x के कितने ऑप्शंस हैं 3 और y के कितने ऑप्शंस हैं, तो टोटल कितने ऑप्शंस होंगे x y के 9। ये x है, y कितना है, उसने बोला एक्स वाई मल्टीप्लाई करना है, तो कितना होगा 1 1 जा 2 1 2 जा 2 1 3 जा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा, बेटा ये सारे हमारे क्या थे, ये सारे हमारे एक्स थे, और ये हमारे, और ये सब क्या है हमारे एक्स वाई। सही है कि नहीं। उसने बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक्स वाई लेस देन 9। कौन कौन से एक्स वाई हैं जो 9 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5। 9 तो 9 के बराबर है ना, छोटा नहीं है। 5/9 आंसर। 41 ये लो, क्यों क्या हुआ। एक्स के 3 ऑप्शन है, वाई के 3 ऑप्शन है। नहीं, अरे बाबा एक्स, उसने बोला एक नंबर एक्स को इन तीनों में चूज करना है और वाई को चूज करना है इन तीनों में से, और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई को। तो पहले वाले एक्स के कितने ऑप्शन है 1 2 3, अगले वाले के 1 4 9, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर दो अब इनको, 1 1 जा 1 1 2 जा 2 1 3 जा 3 ऐसे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 9 1 जा 9 9 2 जा 18 9 3 जा 27। तो एक्स और वाई के मल्टीप्लाई करने पे 9 ऑप्शंस आएंगे, और वो कह रहा है एक्स वाई क्या होना चाहिए 9 से, तो कितने ऑप्शंस में है 5 आउट ऑफ 9। समझ गए। हाँ तो वही तो गिने। बेटा हमें 5th पार्ट करना है, वो किसने किया 5th पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड स्पेड। बोलेगा कोई नहीं, किंग एंड स्पेड, किंग भी हो और वो स्पेड का भी पता हो। कितने होते हैं कृति किंग एंड स्पेड, एंड का मतलब पता है ना क्या होता है, दोनों होने चाहिए किंग और स्पेड। हाँ जी 8, किंग एंड स्पेड मतलब वो पता है, किंग भी होना चाहिए और स्पेड भी होना चाहिए।
एंड में हम कॉमन वाले लेते हैं। जो पता किंग भी हो और स्पेड भी हो, कितने होते हैं? आवाज नहीं, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश नंबर इंग्लिश में बोलो। स्पेड में 13 पत्ते होते हैं और उनमें सिर्फ एक ही किंग होता है। तो किंग एंड स्पेड का मतलब है किंग भी हो और पत्ता, बताया था भाई। एंड का मतलब होता है कॉमन वाला, मतलब जो पता किंग भी हो और स्पेड भी हो। कितने पत्ते होते हैं? एक आउट ऑफ 52। फिर कौन सा है? नाइन्थ पार्ट क्या कह रहा है? रेड और में क्या करते हैं हम? याद है किस किस को याद है और में क्या करते हैं? राय का रेड वाला प्लस क्वीन वाले माइनस रेड क्वीन अपॉन में टोटल। रेड कितने हैं? 26 प्लस क्वीन कितनी होती है? 4 माइनस लाल रंग की क्वींस कितनी होती है? 2। ये कितना आया? सही है? क्या नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? और वालों में ये करते हैं और में अगर और का सवाल आता है तो पहले वाले जितने हैं वो लिख दो। रेड कितने होते हैं? 26 प्लस क्वीन कितनी होती है? 4 और माइनस कर दो कॉमन वाला। कॉमन मतलब जो रेड भी हो और क्वीन भी हो। कितनी रेड क्वींस होती हैं? वही तो किया। एंड में हमें सिर्फ कॉमन वाला लेना होता है। एंड का मतलब ऐसा पत्ता ढूंढो जो किंग भी है और कितने पत्ते हैं जो किंग और एक 1/52। और में हम पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस कॉमन वाला करते हैं। चलो कोई नहीं, अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है तो एक आध क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से बना के लिख देता हूँ। अच्छा, नाइदर वालों में क्या करते हैं? पहले और वाला निकाल लो और उसको फिर 1 में से माइनस कर देना। तो पहले हम 10th के लिए क्या करेंगे? पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक और जैक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ब्लैक और जैक निकाल के नाइदर के लिए बाद में 1 में से माइनस कर देंगे। ब्लैक कितने होते हैं लिखेंगे क्या इसमें? पहले फॉर्मूला लिखना, ब्लैक प्लस जैक माइनस ब्लैक जैक अपॉन में 52, है ना? ब्लैक कितने होते हैं? जैक कितने होते हैं? माइनस ब्लैक जैक। तो ये कितना आया? 28/52 विच इज 7/13। बेटा हमें ही पता है, देखो इधर। नाइदर ब्लैक नॉर जैक जब भी बोलेगा तो पहले आइदर और निकाल लेना और उसको 1 में से माइनस कर दो। 6/13 इज योर आंसर। ठीक है भाई? चलो एक आप मेरे लिए कर दो, चलो इसी में ऐड कर लेते हैं क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और स्पेड। चलो, और इसके बाद निकालते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर एस नॉर डायमंड। रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है बस ये तुम निकालो। हाँ रुद्रांश, मेरे मेरे नंबर पे कर दे। ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा किया, देख लो। एक लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी है कि 52 संडे आए, 53 संडे आए, 53 संडे एंड मंडे आए, ये सब देखना पड़ेगा। इसमें करना क्या है, पहले ना इसको 7 से डिवाइड कर दो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लीप ईयर में 52 वीक्स हैं एंड
2 days लेफ्ट है, यस और नो? यार 52 वीक्स का मतलब है 52 मंडे, 52 वेंसडे, 52 ऑल डेज, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेंसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे और 52 संडे। ये सब तो क्या हो गए आपके कंफर्म? क्या होगा ये? अब ये 2 दिन क्या हो सकते हैं भाई? 52 हफ्तों का मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, ये सब 52 बार तो पक्का होंगे। अब ये जो बचे 2 दिन, ये क्या हो सकते हैं? दीज 2 days कैन बी मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कॉन्जिक्यूटिव ही होंगे ना? दीज 2 days कैन बी, दीज 2 days कैन बी थर्सडे, फ्राइडे, एंड दीज 2 days कैन बी संडे, मंडे। यस और नो? अब आओ इसके एक एक पार्ट का आंसर देखते हैं। पहला पार्ट क्या करें? 52 संडे। भाई ये तो कंफर्म है ना? इनमें से कोई एक हो सकता है, इनमें से कोई है कि नहीं? तो क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज? 1। पक्का है वो तो, श्योर इवेंट है, होगा ही होगा। 2 कैसे हो गया? सेकंड पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे? 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 52 तो कंफर्म है, इसका तो छोड़ दो। अब बचा एक संडे और चाहिए, वो इसके लिए यहाँ देखेंगे। संडे कहीं दिख रहा है इसमें? कहाँ है? इसमें है और इसमें है। 2 केसेस में बेटा ये कंफर्म है, ये कोई केस नहीं है, ये सब कंफर्म है। ये 7 केस में से 2 केस में क्या आ रहा है? संडे। 52 संडे तो कंफर्म थे। ये वाला केस होगा तो 53 हो जाएंगे संडे, ये वाला केस होगा तो भी संडे कितने हो जाएंगे? 53। तो 2 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ। नहीं समझ में आया? इस किसको 100% समझ में आ गई मेरी बात ये वाली? आउट टोटल वो सब छोड़ दो, ये सब कंफर्म है। ये 2 दिन के 7 केस थे, जो 2 दिन है वो इन 7 में से कुछ भी हो सकते हैं। और इनमें से कौन से मेरे काम के? तो 2/7। अगला पार्ट क्या कह रहा है? 53 संडे एंड 53 मंडे। क्या कह रहा है अगला पार्ट? प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड 53 मंडे। मैंने अभी बताया था एंड का मतलब होता है कि ये भी चाहिए और वो भी चाहिए। तो इन 7 केस में से देखो 52 तो नहीं बोला ना इसने, 53 बोल दिया, मतलब इधर देखना है। क्या कोई ऐसा केस है जिसमें संडे और मंडे दोनों हो? कितने केस हैं? एक, तो 1 आउट ऑफ। ठीक है बच्चों, अगला पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? अरे बोल दो यार। 53 संडे, 53 संडे, जगह नहीं है पता नहीं। फोर्थ पार्ट कह रहा है 53 संडे और 53 मंडे। अब और वाले में क्या करना था? संडे प्लस मंडे माइनस संडे मंडे अपॉन में 7 है ना? कितने केस में संडे है? 2 केस में संडे है। कितने केस में मंडे है? 1 और 2। कितने केस में संडे मंडे साथ में है? 1 अपॉन में 7। क्या आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो समझ, सबको आगे समझ। अब फिफ्थ केस करते हैं। क्या है फिफ्थ पार्ट? 53 मंडे एंड 53, मतलब आपको कोई ऐसा केस ढूंढना है जिसमें मंडे भी हो और वेंसडे भी हो। है कोई केस ऐसा?
है कोई जिसमें मंडे वेंसडे दोनों हो? नहीं, तो इसका क्या होगा? इम्पॉसिबल इवेंट। अगले पार्ट में क्या बोला है? 53 मंडे, और कैसे करेंगे इसको? मंडे वाले प्लस वेंसडे वाले माइनस मंडे वेंसडे, तो हो जाएगा। कितने केसों में मंडे है? एक और दो। कितने केसों में वेंसडे है? एक और दो। तो क्या लिखेंगे? 2 + 2, अपन में 7 भी लिखना है। मंडे कितनों में था? वेंसडे कितनों में था? दो। मंडे वेंसडे कितनों में? तो कौन था जो 2/7 बोल रहा था? कितना आएगा? 4/7। समझ में आया केसेस? अगर मैंने एक और पार्ट बोल दिया, 53 संडे एंड 53, सॉरी, 52 संडे एंड 52 वेंसडे। भाई 52 संडे तो कंफर्म है, एंड 52 वो भी कंफर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा? 52 वाली बात तो कंफर्म है। पता नहीं, आइदर वाला ही तो है ये, और वाला जो बोल रहे हैं वो आइदर और ही तो हो गया। हाँ, तो नहीं आ सकता। नाइदर नॉर का क्या है? वन में से और वाला माइनस कर दो, बस क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? कौन सी टेबल? ये वाली? यहाँ ये बनाना है। अच्छा गुड, मेरे दिमाग में भी था, पूछना। बेटा अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे एंड 53 वेंसडे, तो क्या करोगे? मतलब 52 संडे होने चाहिए, साथ में कितने वेंसडे होने चाहिए? मजा इसमें नहीं आएगा। चलो एक बार इसको भी करते हैं। मतलब 52 संडे होने चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? 53 वेंसडे। यार 52 संडे तो कंफर्म है। यहाँ पर 53 वेंसडे करने के लिए वेंसडे वाले केस कौन से? एक ये रहा और एक ये रहा, 2/7। पर मजा पता कब आएगा? 8 पार्ट में। 52 संडे एंड 53 मंडे, 52 संडे और 53 मंडे। दिखाता हूँ इस वाले केस को। हाँ, वो क्या कह रहा है? 52 संडे होने चाहिए, तो 52 संडे तो यहाँ हो चुके हैं। 53 मंडे, मंडे कितने केसों में है? इसमें और इसमें। पर ये वाला केस हम ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि संडे 53 हो जाएंगे, हमें 52 ही चाहिए, इसलिए इसका आंसर सिर्फ ये वाला केस होगा। नहीं समझी बात को? इसका आंसर होगा 1/7। समझ में आई मेरी बात? आया समझ पक्का 100%? अब कितने क्वेश्चन बचे हैं? सभी थक गए बेटा? ज्यादा नहीं बचे, जल्दी करो। अच्छा, इसमें ना ये जो केस स्टडी है ना, मैंने इन पे ग्रीन मार्क किया नहीं है। ये एक ये वाली और एक ये वाली, ये केस स्टडी भी घर पे कर लेना। 80, 90, 91। होमवर्क में 3 केस स्टडीज भी हैं साथ में, ठीक है ना? समझ में आया? तीनों केस स्टडी भी कर लेना। अच्छा एक क्वेश्चन और कर, एक क्वेश्चन कर लो लास्ट, फिर घर चले जाना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नंबर है आपके पास 135 से लेके 987 तक। यार
फ्रॉम 135 टू 987 आपको निकालने 3 केस, डिविजिबल बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 6, थर्ड पार्ट डिविजिबल बाय 3 and 6, फोर्थ पार्ट डिविजिबल बाय 3 and 6 और 3 और 6। एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ, जल्दी करो जल्दी। हेलो 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 हेलो, ठीक है। 135 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। तो पहला नंबर होगा 135, 138 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर निकालने के लिए 987 भी डिवाइड हो रहा है, लास्ट नंबर 987 है। प्लीज फोकस। ए कितना है, डी कितना है, ए एन कितना है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 987। ए कितना है 135 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो ये हो गया 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 987 माइनस 135। 3n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, 3n इज इक्वल्स टू 855, n इज इक्वल्स टू 285। तो कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है? अब हमें क्या निकालना है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट 1 इज 285 अपॉन टोटल कितने थे, टोटल कितने निकलेंगे ऐसे, 987 माइनस 135 प्लस 1 है ना, 852 प्लस 1 853 है ना। अभी डिवाइड वगैरह बाद में देखेंगे। डिविजिबल बाय 5 के लिए पहले हम 135 को 5 से करेंगे तो हो रहा है वो डिवाइड। यार देख लो इधर यार, 140 145 डॉट 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 डॉट, लास्ट नंबर क्या है 985। तो ए एन कितना है 985, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 985, 135 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना है, 5 से कटिंग करेंगे तो 170, तो एन कितना आ गया 171। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड पार्ट क्या होगा 171 अपॉन 853। अगले पार्ट में क्या हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा 3 and 5, यहां पर तो कॉमन समझ में नहीं आएगा। एस एंड रेड का तो समझ में आ गया था कि वो पत्ता रेड भी होना चाहिए और एस भी होना चाहिए। अब यहाँ 3 and 5 का मतलब है इसका एलसीएम निकाल लो। इसमें कॉमन का मतलब क्या होता है, एलसीएम। मतलब पहले हमें डिविजिबल बाय 15 वाले निकालने पड़ेंगे, डिविजिबल बाय, तो यार कौन सा नंबर था पहला 135, 15 से डिवाइड करके देखो, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू 15। क्या 15 9 से 135 कट गया ना भाई, इसमें तो 135 आ रहा है। उसके बाद 150 डॉट 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 डॉट, लास्ट कौन सा था 9 7, 15 6 90 87, 15 5 75, 12, 987 में से 12 को माइनस कर दो 975, सही है। तो ए एन इज इक्वल टू 975, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 975, एन माइनस 1 इंटू 15 इज इक्वल टू
n माइनस वन इज इक्वल टू 15 पंजे 75 96 56। तो n कितना आ गया 57 नंबर ऐसे हैं जो 15 से डिवाइड हो रहे हैं किससे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एंड 5 क्या होगा आपका 57/835। अब लास्ट पार्ट क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 3 और 5। तो इसमें क्या आएंगे 3 वाले प्लस 5 वाले माइनस 15 वाले अपॉन में 853। 3 वाले कितने थे 285 प्लस 175 285 प्लस 171 माइनस 15 वाले कितने थे समझ में आया कि नहीं आया। बाय बाय।